हाँ बेटा, अब आता है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक तो अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले वीडियो में कि विभव मापी की बनावट में 10 मीटर लंबा मैग्नीन, यूरेका या कॉन्स्टेंटन से निर्मित मिश्र धातु से निर्मित चालक तार होता है, जिसे 1-1 मीटर के फेरों में लकड़ी के तख्ते पर कसकर रखा जाता है। अब बेटा 10 मीटर या इतना बड़ा अंतराल यहां चित्र में प्रदर्शित नहीं करते, तो चित्र बनाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, एक सीधा तार ले लेते हैं। ये सीधा तार लिया और ये सीधा तार हमेशा विभव मापी को प्रदर्शित करता है। ये सीधा तार लिया गया, ये सीधा तार किसको प्रदर्शित करेगा? विभव मापी को। ठीक है, कोई भी सीधा तार लेंगे। अब ये मान लेते हैं कि अभी जैसे पूरा पिछले वाले वीडियो में देखा कि विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार था, ऐसे ऐसे घूम के आ रहा था और कुछ भी नहीं था, एक मीटर स्केल था, एक तार था, लकड़ी के तख्ते पर कसे हुए थे। तो हम यह मान लेते हैं कि ये जो तार है ये 10 मीटर लंबा है, तो यह विभव मापी को प्रदर्शित करता है। यानी विभव मापी को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक तार बना देते हैं, तो यह किसको डिनोट करने लग जाते हैं? विभव मापी को। तो ये क्या हो गया बेटा? विभव मापी हो गया। ये विभव मापी हो गया, सपोज दैट। ठीक है, अब ये जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसके पहले मैं एक बात बताऊंगा कि विभव मापी को परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। विभव मापी में हमेशा 2 परिपथ बनेंगे। विभव मापी में हमेशा कितने परिपथ बनेंगे बेटा? 2। एक परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहेंगे और दूसरे परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहेंगे। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में हमेशा बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में हमेशा बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो यह इसका माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है। मैंने आपको बता रखा है, पहले ही बोल रखा है, प्लस टर्मिनल जिस पॉइंट पर जुड़ता है, जिस बिंदु पर जुड़ता है, उसे हमेशा कौन सा बिंदु कहते हैं? ए बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं? ए बिंदु। तो ये कौन सा बिंदु हो गया? ए बिंदु। और इस बिंदु को कौन सा बिंदु कह देते हैं? बी बिंदु। ठीक है, बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक जिस परिपथ में जोड़े जाते हैं उसे कौन सा परिपथ कहते हैं बेटा? प्राथमिक परिपथ। ये कौन सा परिपथ हो गया? प्राथमिक परिपथ हो गया। द्वितीयक परिपथ में हमेशा उस सेल को संयोजित करेंगे जिसके विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है या जिसके विभव का मान हमें ज्ञात करना है। प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा होता है वो हमेशा मानक सेल होता है और द्वितीय परिपथ में जो सेल होता है वह प्राथमिक सेल होता है या प्राइमरी सेल होता है सामान्यतः, और हमेशा उस सेल को संयोजित करते हैं या उस वाले पॉइंट को संयोजित करते हैं जहां या जिसके विभव का या विद्युत वाहक बल का हमें मापन करना होता है। ठीक है, तो द्वितीय परिपथ में एक सेल संयोजित किया, इस सेल को मैं ES कह देता हूं। EP प्राइमरी सेल या प्राइमरी सर्किट का सेल और ES सेकेंडरी सर्किट का सेल, ये प्लस और ये माइनस। यहां पर धारा मापी और जॉकी जे को संयोजित करते हैं। धारा मापी और जॉकी जे को संयोजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विभव मापी को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं सिद्धांत पर 1 मिनट बाद में आगे बात करता हूं। तो विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को संयोजित किया जाता है। विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके द्वितीय परिपथ में उस सेल को संयोजित करते हैं जिसके विभव या विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है। द्वितीय परिपथ में उस सेल को संयोजित करेंगे जिसके विभव या विद्युत वाहक बल का मापन करना है। तो यह कौन सा परिपथ हो गया बेटा? द्वितीयक परिपथ। ठीक है, विभव या विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है। प्राथमिक परिपथ के सेल का विभव हमेशा द्वितीय परिपथ के सेल के विभव से अधिक होना चाहिए, या उल्टा बोलूं, प्राथमिक परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा के लिए द्वितीय परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होगा और द्वितीय परिपथ के सेल का विद्युत वाहक बल कम होगा। यहां दिशाएं दिखाएं, धारा की इस प्रकार से रहेंगी, तो ये धारा की दिशाएं हो गई। अब यहां जिस पॉइंट पर बात करके चल रहे,
विभव मापी का सिद्धांत। पहले तो विभव मापी के बारे में बताएं किस प्रकार से परिपथ में जोड़ेंगे। तो विभव मापी के बारे में जानेंगे। प्राथमिक परिपथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। द्वितीय परिपथ में उस सेल को संयोजित करते हैं जिसके विभव या विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है। ठीक है, प्राथमिक परिपथ के सेल का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल द्वितीय परिपथ के सेल के ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए। विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। और ये विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता क्या है बेटा? विभव मापी के तार, क्योंकि ये 10 मीटर लंबा तार है, तो तार के प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई पर विभव के मान में क्या आएगी? कमी। जैसे आपका एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, यहां पर मैंने जोड़ा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो मान लो ये सेल अपन ने जोड़ा तो इसका मान धनात्मक होगा, यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर कमी आते 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 नेगेटिव बनेगा। तो प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई पर विभव के मान में क्या आएगी? कमी। तो विभव प्रवणता क्या हुई बेटा? विभव मापी के तार की इकाई लंबाई, विभव मापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी को, या इकाई लंबाई में विभव के मान में होने वाले क्षय को, या इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या नाम देते बेटा? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का क्या सूत्र हो गया? क्या मान हो गया? विभव प्रवणता क्या हो गया बेटा? विभव मापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी। विभव मापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ठीक बेटा, तो विभव प्रवणता का मान क्या आ जाएगा? आपको कई बार सभी गुरुजनों ने बताया होगा, मैंने बता रखा है कि जिस किसी भौतिक राशि के आगे इकाई लग जाता है उसका हमेशा क्या देते हैं? भाग। और मैं डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं? इकाई लंबाई, तो लंबाई का क्या लग जाएगा? भाग। ठीक है बेटा, इकाई लंबाई में परिवर्तित विभव का मान, विभव में आने वाली कमी, विभव में होने वाला क्षय, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऊपर किसका मान लिख देते हैं? विभव का। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या हो गया? विभव बटे लंबाई। माना विभव मापी के तार की कुल लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। विभव मापी के तार की कुल लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। और उसके विभव के मान में आने वाला परिवर्तन या आने वाली कमी कितनी है? कैपिटल बी। तो विभव प्रवणता को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? एक्स से। तो एक्स बराबर क्या हो गया? बी बटी एल। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं? 1 कह देते हैं। यानी एक्स का मान क्या आ गया? बी बटे एल। ठीक बेटा, अब यहीं से मैं कह के चल रहा हूं, माना विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है। विभव मापी के तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर। तथा तार में प्रवाहित धारा आई है तब, यानी तार का जो प्रतिरोध है विभव मापी का वो कैपिटल आर है, और विभव मापी के तार में प्रवाहित धारा कितनी है? आई है तब ओम के नियम से, ओम के नियम से बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई आर हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। तो समीकरण 1 में बी बराबर आई आर लिख देते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? देखो x बराबर क्या आ गया? x बराबर हो गया आई आर बटे एल। x बराबर क्या हो गया? आई आर बटे एल। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। यानी कि अपने को यदि विभव मापी के तार का कुल विभव दे दिया जाए, कुल लंबाई दे दी जाए, तो x बराबर बी बटे एल लगा दो। तार का कुल प्रतिरोध दिया जाए और तार में प्रवाहित धारा का मान दिया जाए तो क्या लगा दो? आई आर बटे एल लगा दो। यहीं पे आगे और चलेंगे, यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है, और भी इसके फॉर्मूले जाते हैं विभव प्रवणता के। एक बात और, अब मैं कह के चल रहा हूं विभव मापी का जो प्राथमिक परिपथ उसमें सेल लगा हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। ठीक है, विभव मापी के तार का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर। और जो धारा नियंत्रक होता है ये भी प्रतिरोध होता है, और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध का मान कितना है? आर एच। ठीक है, तो ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम हो गए? श्रेणी क्रम में। भाई ये विभव मापी का तार है, ये धारा नियंत्रक है और ये सेल है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए।
ठीक है। तो ये तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो अब प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो गया और प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो गया तो धारा का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, माना, नीचे आएगा थोड़ा सा, माना विभव मापी के तार का प्रतिरोध, क्या मान लेते हैं बेटा? पहले मैं भाषा सीधे लिख देता हूं, तार का प्रतिरोध कैपिटल आर, कॉमा प्राथमिक परिपथ के सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्राथमिक परिपथ के सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। विभव मापी के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर और प्राथमिक परिपथ के सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, तथा धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध कितना मान लेते हो बेटा? आर एच है तब। कितना मान है बेटा? आर एच है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आएगा? देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखो बेटा, ये सेल, धारा नियंत्रक और ये विभव मापी, जो ए भी है ये विभव मापी को प्रदर्शित कर रहा है, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो कुल प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम संयोजन से आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं आर डैश। आर डैश बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास? आर प्लस आर एच। इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ही रहेगा, आर एच प्लस आर, ठीक बेटा। तब परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, तब परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है बेटा? बी बटे आर। यहां आर ना आके क्या आ जाएगा? आर डैश। तो आर डैश का मान क्या हो गया? बी बटे आर एच प्लस आर और प्लस में क्या आ गया? आर। ठीक है, ये किसका मान आ गया? परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। अब देखो इक्वेशन 2 में प्रवाहित धारा का मान आ रहा है, तो समीकरण 2 में ये मान लिख देते हैं। समीकरण 2 में मान रखने पर यह समीकरण किससे बेटा? 2 से। तो x का मान क्या आ गया? देखो i का मान क्या हो जाएगा? ये वाला मान हो जाएगा। तो i का मान हो गया b बटे आर एच प्लस आर प्लस स्मॉल आर और इनटू में क्या आ रहा है? आर बटे एल, आर बटे एल। ठीक है, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। यदि अपने को किसी न्यूमेरिकल में, किसी सवाल के अंदर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, विभव मापी के तार का प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया जाए, तो हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? विभव प्रवणता का b बटे आर प्लस आर, आर एच प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर बटे एल। ठीक है, यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध आर एम हो, यदि, और आगे चल रहा हूं बेटा इसी में, यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध आर एम हो, तो आर एम का मान क्या आएगा? आर एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर बटे एल। आर एम का मान क्या हो गया? आर बटे एल। तो ये आर बटे एल, वो इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। आर बटे एल की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? आर एम। पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लेके चले तो समीकरण 2 से अब मान क्या आ जाएगा बेटा अपने पास? देखो x बराबर आई आर एम और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको? 4। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा दे दी जाए और इकाई लंबाई का प्रतिरोध दे दिया जाए तो x का मान क्या हो जाता है? आई आर एम। 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसी में आगे और प्रतिरोधकता के आधार पर निकाल सकते हैं। किसके आधार पर बेटा? प्रतिरोधकता के आधार पर। तो प्रतिरोधकता रो हो तो, ठीक है, तार या विभव मापी के तार को लिख दो, तार की प्रतिरोधकता रो हो तो, ठीक बेटा, रो
बराबर क्या होता है आर ए बटे एल। रो बराबर क्या होता है आर ए बटे एल। तो यहां से आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ गया रो एल बटे ए। आर का मान क्या आ गया रो एल बटे ए। वही वापस समीकरण नंबर किस में रख देते हैं 2 में। समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से यहां पर जब आएंगे तो अब देखो मान क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, मान आ गया x का मान निकालना है अपने को, x बराबर i की जगह पर i है बटे में l की जगह पे l है, i की जगह पर i l की जगह पे l, r की जगह क्या हो गया रो l बटे a। क्या हो गया बेटा रो l बटे a। ये क्या हो गया रो l बटे a। ठीक है, तो अब देखो l से l क्या हो जाएगा कट जाएगा और x बराबर क्या आ गया रो i बटे a। x बराबर क्या हो गया बेटा अपने पास रो i बटे a। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं अपन इसको, कौन सा पहुंच चुका है 5। ये भी विभव प्रवणता का मान है। और आगे करें, यदि तार की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो, यदि तार की त्रिज्या कितनी हो स्मॉल आर हो तो ए का मान क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। तब एक्स बराबर क्या हो गया रो आई बटे पाई आर स्क्वायर। यही मान हो गया। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 6। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा विभव प्रवणता के कितने मान हो चुके हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में विभव प्रवणता आई है, 5 में विभव प्रवणता आई है, 4 में आई है और यहाँ 3 में भी विभव प्रवणता है और यहाँ 2 में भी विभव प्रवणता है और यहाँ 1 में भी विभव प्रवणता है। ठीक बेटा, तो ये जो विभव प्रवणता होती है इस सिद्धांत पर विभव मापी कार्य करता है। विभव प्रवणता के इस वाले न्यूमेरिकल पर, इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल दे रखा है। तो विभव मापी का सिद्धांत या विभव प्रवणता कोई एक्सप्लेन करना पड़े तो कैसे करेंगे, विभव मापी का सिद्धांत या विभव मापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, विभव प्रवणता के सिद्धांत पर। ठीक है, विभव प्रवणता होती क्या इसके बारे में लिखें, विभव मापी के तार की, विभव मापी के तार की इकाई लंबाई। विभव मापी के तार की कैसी लंबाई लेंगे, इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी को, विभव मापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव मापी के तार की इकाई लंबाई में विभव के मान में आने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात या सीधा लिख भी सकते हैं, यदि विभव मापी के विभव में परिवर्तन v और विभव मापी के तार की लंबाई l हो तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो गया बेटा विभव बटे लंबाई, तो x बराबर क्या हो गया v बटे l। अब मैं मान के चल रहा हूं जो विभव मापी का तार है उसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है बेटा I और उसका प्रतिरोध कितना है R। तो ओम के नियम से V बराबर क्या हो जाएगा IR, तो X बराबर क्या हो गया IR बटे L। I क्या होती है यहाँ परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। तो इसके लिए विभव मापी के तार का प्रतिरोध R ले लिया, प्राथमिक परिपथ के सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ले लिया और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH ले लिया। तो देखो बेटा ये सेल, ये धारा नियंत्रक और ये तार AB तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो यहां परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा RH प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी V बटे RH प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते तो यह मान प्राप्त हो गया। यह भी विभव प्रवणता का मान होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें केवल वैल्यू पुटअप करनी है बस। ठीक है, अब आगे कह रहा हूं यदि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध दे दिया जाए, इकाई लंबाई का प्रतिरोध क्या हो गया RM बराबर R बटे L। तो R बटे L के स्थान पर क्या लिख सकता हूं मैं RM, तो RM हो गया। प्रतिरोधकता के आधार पर दे दिया जाए तो प्रतिरोधकता के आधार पर लेंगे तो प्रतिरोधकता क्या होती है रो बराबर RA बटे L। तो R बराबर क्या हो गया रो L बटे A। R का मान रखें फिर से इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या मान आ चुका है I बटे L, रो L बटे A, L से L कट गया तो रो I बटे A। ठीक है, यदि तार की त्रिज्या दे दी जाए तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो गया रो आई बटे पाई आर स्क्वायर। अलग टॉपिक नहीं है, इसी में जोड़ रखा है विभव प्रवणता की निर्भरता। इसी में जोड़ रखा है बेटा क्या है विभव प्रवणता की निर्भरता। तो किस किस बात पर निर्भर कर रहा है वो निर्भरता यहां से निकल रही है बेटा। मैं निर्भरता को बात करता हूं
एक्स की निर्भरता, ये लिख देता हूं। नंबर 1, एक्स समानुपाती, यहां से देखो क्या हो रहा है, रो विभव मापी की जो विभव प्रवणता आती है उसका मान क्या है, ये अपने पास प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। प्रतिरोधकता के कैसे होता है, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, एक्स समानुपाती क्या हो गया, आई के समानुपाती है। विभव प्रवणता का मान धारा के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट लिख सकता हूं, एक्स समानुपाती नहीं है 1/a, एक्स समानुपाती 1/a, तो क्षेत्रफल के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता तो त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 प्रकार से यहां पर निर्भरताएं दे रखी हैं। और इनके अलावा भी देख के चलें तो किस किस बात पर निर्भर कर रहा है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, प्राथमिक सेल, जो प्राथमिक परिपथ का सेल है उसके प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विभव मापी के तार के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इन पर भी निर्भर करता है, लेकिन डायरेक्ट निर्भरता यह रहेगी। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लो कैसे है।